हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एजुकेशन ऑनलाइन बाय ज्योति मैम में। आज का हमारा चैप्टर रहेगा 6th क्लास का चैप्टर 2 ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं फिर आपसे बोलूँगी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उनको भी चैप्टर्स की नॉलेज मिल पाए। और चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। In the previous chapter, you have read that our planet Earth is not a sphere. अब जानते हैं जो हमारा planet है अर्थ, वो स्फेयर नहीं है, इट इज स्लाइटली फ्लैटन्ड। देखो, ये फ्लैट है स्लाइटली नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से, और थोड़ा सा बल्ज है। बल्ज मतलब उभार हुआ है दोनों साइड से। ठीक है, फ्लैट है नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से, और थोड़ा सा बल्ज है साइड से, यानी उभरा हुआ है ये। यू कैन इमेजिन हाउ इट लुक्स। यू मे ऑल्सो लुक एट द ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। देखो, ये जो डिवाइस रखा हुआ है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एक स्टैंड है और ये ऐसे यहाँ से सपोर्ट मिला हुआ है इस डिवाइस से। इसे बोलते हैं ग्लोब, इसे ही बोलते हैं ग्लोब। ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल। ये बेसिकली मॉडल है, एक मिनिएचर है, मिनिएचर फॉर्म है अर्थ का। एग्जैक्टली अर्थ इसी तरह से झुकी होती है। अर्थ मतलब ये, उसमें ये नहीं कि अर्थ में ये भी इंक्लूड है कि ऐसा कोई स्पेस पे कोई स्टैंड बना हुआ है और उस पर अर्थ लगी हुई है, नहीं। इसका मतलब है कि अर्थ जो स्काई में है, अवेलेबल है, अर्थ अपने आप में इसी तरह से, इसी फॉर्म में झुकी हुई है, अपनी एक्सिस पे इसी तरह से रोटेट हो रही है। एक्सिस, एक्सिस, अब एक्सिस क्या होती है? अब इस पिक्चर में आप जैसे देख पा रहे हैं कि ऊपर नॉर्थ पोल पे और नीचे साउथ पोल पे एक एक आपको लग रहा है कि ये किसी ने इसे पकड़ा हुआ है यहाँ पे, ये सेंटर में है, ये इसका एक्सिस है, ये अर्थ का एक्सिस है। अपने एक्सिस पे अर्थ रोटेट हो रही है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। देखिए, ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये आपका साउथ है। यानी वेस्ट टू ईस्ट अर्थ रोटेट हो रही है अपने एक्सिस के ऊपर। यू विल नोटिस दैट अ नीडल इज फिक्स थ्रू द ग्लोब इन ए टिल्टेड मैनर। टिल्टेड होता है झुका होना, ठीक है। टिल्टेड मैनर विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस, उसे उसका एक्सिस बोला गया है। 2 points ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासिस आर 2 poles। ऊपर याद है आपको, नॉर्थ पोल था, नीचे साउथ पोल था। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस निडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। बताया आपको मैंने कि जो अर्थ रोटेट हो रही है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट हो रही है, जस्ट एज द अर्थ मूव्स। बट रिमेंबर देयर इज अ मेजर डिफरेंस, द रियल अर्थ हैज़ नो सच निडल। पर रियल में ऐसी कोई निडल है नहीं, ठीक है। ये सिर्फ ग्लोब के ऊपर आपको दिखाया है निडल के थ्रू कि इस तरह से इस शेप में अर्थ रोटेट होती है। इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन। और जो जिस उस पर अपने एक्सिस पे घूमती है, इसे एक इमेजिनरी लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी एक लाइन होती है ये। अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इंटू 2 equal पार्ट्स। दिस लाइन इज नोन एज द इक्वेटर। देखिए, जो हमारी अर्थ है, अर्थ को हम इस तरह से कर सकते हैं कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल से थोड़ा सा ये समझ सकते हैं। ये फ्लैट है, ठीक है, यहाँ फ्लैट है हमारी, ऊपर हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है, नीचे हमारी साउथ डायरेक्शन है, यहाँ पे हमारी ईस्ट है और यहाँ वेस्ट है। इमेजिनरी लाइन एक है कि सेंटर से बिल्कुल 0 डिग्री पे एक लाइन जा रही है, दिस इज 0 डिग्री लाइन, ठीक है। और इसको बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। हिंदी में इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। देखिए, दोबारा हम ड्रॉ करते हैं। आप देखेंगे अर्थ इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ऊपर आपका नॉर्थ पोल है, नीचे आपका साउथ पोल है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट डायरेक्शन है। ये तो 4 डायरेक्शन आपकी क्लियर है। अब सेंटर में एक लाइन जा रही है जो 0 डिग्री पर है, इसे बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं इसे? इक्वेटर, जो सेंटर में है। अब इसके पैरेलल, इक्वेटर के पैरेलल पैरेलल
आप देखोगे यहाँ 0 डिग्री है और यहाँ पे 90 डिग्री है। 0 से डिग्री बढ़ती जाएंगी हमारे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से बढ़ते बढ़ते यहाँ पे 90 डिग्री पे हम आएंगे। ऐसे ही ये नॉर्थ की तरफ है, ऐसे ही अब साउथ की तरफ 0 डिग्री से होते होते 1 2 3 4 5 6 होते होते 90 डिग्री पे साउथ में आएंगे। समझ रहे हैं? 0 डिग्री से अगर आप 90 डिग्री साउथ में जाएंगे तो आपका साउथ पोल है, ऊपर जाएंगे आपका तो आपका नॉर्थ पोल है। अगर आप ऊपर जा रहे हैं हर डिग्री पे, 1 डिग्री पे, 2 डिग्री पे, इस तरह से हर डिग्री पे ये पैरेलल लाइंस हैं। दीज आर इमेजिनरी लाइंस, दीज आर नॉट ऑन अर्थ। एक्चुअली ये अर्थ पर नहीं होंगी, ये पैरेलल लाइंस हैं जो इमेजिनरी हैं। ठीक है, ऐसे साउथ में भी होंगी हमारी। ये जो लाइंस हैं, दीज लाइंस आर कॉल्ड लैटिट्यूड लाइंस, दीज आर लैटिट्यूड लाइंस। अब ये आपको हो गया 0 डिग्री वाला लैटिट्यूड क्या है आपका, दिस इज कॉल्ड इक्वेटर। हम इसको दूसरे कलर से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो 0 डिग्री वाला हमारी जो लाइन है ये जो है हमारी ये इक्वेटर है। ठीक है, ये 0 डिग्री पर है। अब आप देखेंगे एक चीज़ और, एक एक लाइन और है 0 डिग्री पर जो खड़ी हुई है। ठीक है, वो भी 0 डिग्री पर है। वो है आपकी लॉन्गिट्यूड लाइन, वो आपकी 0 डिग्री पर है वो भी। ठीक है, वो 0 डिग्री पर है। अब इस जो 0 डिग्री वाली लॉन्गिट्यूड लाइन है, ये लॉन्गिट्यूड लाइन है आपकी। लॉन्गिट्यूड लाइन के अकॉर्डिंग पैरेलली, लॉन्गिट्यूड लाइन के पैरेलल में नहीं, एक्चुअली इसके एक्सिस से कनेक्ट होते हुई, ऐसे कनेक्ट होती हुई आप देखेंगे। ऐसे ये लाइन यानी ये आपके लॉन्गिट्यूड लाइन है, लेकिन ये एक सेंटर पॉइंट पे आके मिलती हैं। देख रहे हैं यहाँ पे मिल पा रही हैं, यहाँ मिल पा रही हैं और यहाँ भी ये लाइंस मिल पा रही हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे स्टार्ट होंगी हमारी, यानी ईस्ट में और वेस्ट में। ये जो लाइन है हमारी ये सेंटर लाइन है और ईस्ट और वेस्ट में आप देख पा रहे हैं ये कनेक्ट हो रही हैं। हम इसमें कलर और ले लेते हैं, कलर हम ब्लैक ले लेते हैं अब। ठीक है, अब देख रहे हैं ये हमारी है लाइन लॉन्गिट्यूड लाइन, ये है हमारी लैटिट्यूड लाइन। दोनों 0 डिग्री पर हैं, ये दोनों 0 डिग्री पर हैं। ये हमारी जो ये वाली लाइन है ये हमारी ईस्ट की तरफ है, ये हमारी वेस्ट की तरफ है। ठीक है, ऐसे ही ईस्ट की तरफ अलग लाइंस हैं, वेस्ट की तरफ अलग लाइन है। अब ये जो ग्रिड बन रही हैं, अब ये ग्रिड तो होती हैं, ग्रिड क्या होती है, जब लाइंस का आपस में ऐसे जाल बिछा होता है, कुछ लैटिट्यूड लाइंस का और कुछ लॉन्गिट्यूड लाइंस का, इसे बोलते हैं ग्रिड। ये जो ग्रिड बन रही है हमारी, ये ग्रिड क्यों बनाई है हमने, इस ग्रिड को बनाने का मेन एम क्या है, इसका मेन एम है टाइम को जज करना। अगर हम अर्थ पे कहीं पर भी रहते हैं, हम अर्थ पे कहीं पर भी रहते हैं तो इस ग्रिड के थ्रू हम ये जान पाएंगे कि उस एरिया का टाइम क्या है, उस एरिया का टाइम जोन क्या है और वो अर्थ पे कहाँ लोकेटेड है। ठीक है, वो अर्थ पे कहाँ लोकेट होता है। जैसे कि आप पिक्चर 2.2 में देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको क्या शो की हुई है, यहाँ पे आपको लैटिट्यूड लाइन शो करी हुई है। 0 डिग्री पे जो आपकी शो करी हुई है ये इक्वेटर है। ठीक है, और ऊपर नॉर्थ डिग्री 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री एंड दिस इज नॉर्थ पोल 90 डिग्री पर। ठीक है, ऐसे ही सेम आपका साउथ में होगा। ये एन मतलब नॉर्थ है और एस मतलब साउथ है। ठीक है, यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा इस सर्कल का वो 1/4 कम होगा बजाय के इस सर्कल से, यानी वो 1/4 ही होगा ये वाला हमारा, है ना। ये वाला बड़ा सर्कल होगा यानी डिस्टेंस ज़्यादा कवर होगा इसके अंदर। ये तो कॉमन सेंस ही है ना, अगर बड़ा सर्कल होगा तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर होगा, छोटा सर्कल होगा तो डिस्टेंस कम कवर होगा। ये सर्कल बन रहे हैं ये हमारे लैटिट्यूड लाइन्स हैं। इट विल मेज़र 1/4 ऑफ 360 डिग्री, 360 डिग्री पे पूरा मेज़र होगा हमारा। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। देखिए लैटिट्यूड जो लाइंस हैं इसके कौन कौन से पैरेलल लाइंस हैं हमारी, देखो जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पैरेलल लाइंस हैं वो हैं, फर्स्ट है आपकी 0 डिग्री पे तो इक्वेटर है ही हमारा। ठीक है, फिर सेकंड है आपका ऊपर नॉर्थ में 23.5 डिग्री पे नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और साउथ में है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कौन सी है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 पर साउथ में, ये साउथ में है, ये नॉर्थ में है। फिर है आपका जो 66.5 पर है वो नॉर्थ में है आपका। ठीक है, ये है आपका आर्कटिक सर्कल। ये कौन सा सर्कल है आपका, आर्कटिक सर्कल।
ठीक है। और साउथ में है आपका अंटार्कटिक सर्कल है, वो 66.5 डिग्री पर, कितने पे, 66.5 डिग्री पर है आपका साउथ में अंटार्कटिक सर्कल। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल, राइट। फिर आपका हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, हीट जोन भी शो करे हुए हैं इस पिक्चर के अंदर। देखिए जो सेंटर में है, आप इस चीज़ को ऐसे समझिए, मान लो ये अर्थ है, ठीक है, यहाँ पर आपका सन है, ठीक है। अब अगर सन की रोशनी, जो रोशनी होती है वो स्ट्रेट पड़ती है हमारी, ठीक है, यहाँ सन है, सन की जो रोशनी पड़ रही है स्ट्रेट यहाँ पर अगर हम पड़ रही है, ठीक है, यहाँ समझिए सन की रोशनी पड़ रही है, यहाँ पर स्ट्रेट पड़ रही है, ठीक है, और यहाँ डिस्टेंस कम है, यहाँ पे स्लांटिंग पड़ रही है, ठीक है, और यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा भी है, आप देख पा रहे हैं यहाँ ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस में या फिर इस डिस्टेंस में कितना, देखो यहाँ पे डिस्टेंस कम है और यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है। तो जहाँ पे डिस्टेंस, अगर हीट है, गर्मी कहीं मिल रही है आपको, तो पास से गर्मी ज़्यादा मिलेगी ना हमको। मान लो हम एक गैस पर कुछ बना रहे हैं, जितना गैस के पास हम चीज़ को रखेंगे वो उतनी जल्दी गर्म होगी, है ना, और जितना दूर रहेगा वो उतना देर से गर्म होगा और कम गर्म होगा। इसी तरह से यहाँ पे है, सन की रोशनी जहाँ स्ट्रेट पड़ रही है यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है, इसे बोलते हैं टॉरिड जोन। क्या बोलते हैं इसे? टॉरिड जोन। इक्वेटर के 23.5 डिग्री ऊपर नॉर्थ में और 23.5 डिग्री साउथ में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। फिर ऊपर क्योंकि थोड़ा सा मिडल में आता है हमारे यहाँ पे, जो रोशनी पड़ रही है, पड़ तो रही है लेकिन जो जो प्रकाश आ रहा है सूर्य का वो आ तो रहा है लेकिन कम आ रहा है, ठीक है। इसे बोलते हैं टेम्परेट जोन। क्या बोलते हैं इसे? टेम्परेट जोन, ठीक है। ये नॉर्थ टेम्परेट जोन है, आपका साउथ टेम्परेट जोन है, साउथ में है इसलिए साउथ बोला गया है इसको। फिर है आपका ऊपर फ्रिजिड जोन। देखियो यहाँ पर क्योंकि रोशनी बहुत देर से पहुँचेगी और स्लांटली पहुँच रही है, तो यहाँ पे जब गर्मी कम होगी, सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा, तो यहाँ बहुत बर्फ़ होगी, ठंड होगी, इसे बोला है फ्रिजिड जोन, ठीक है। ये है नॉर्थ पोल। आप सुनते भी हैं कि नॉर्थ पोल पे बहुत बर्फ़ होती है और साउथ पोल पे भी बहुत बर्फ़ होती है। वो कारण यही है सूर्य की रोशनी बहुत कम पहुंचती है। पहला है आपका यहाँ पे टॉरिड जोन। टॉरिड जोन में आपका दिखाया हुआ है द मैक्सिमम हीट, जहाँ मैक्सिमम हीट मिल रही है वो आपका टॉरिड जोन है, ठीक है, जहाँ सेंटर में पूरी सारी रोशनी एक सेंटर में ही आ रही है। फिर आपका है टेम्परेट जोन, जहाँ पर जो मॉडरेट रहता है, यहाँ ना तो बहुत सर्दी होती है ना बहुत गर्मी होती है, उसे बोलते हैं टेम्परेट जोन। फिर नेक्स्ट आपका फ्रिगिड जोन। इसमें क्या है? इसमें है लेस हीट, यहाँ बहुत कम ही गर्मी पहुँचती है, ठीक है, इसलिए इसे बहुत वेरी कोल्ड एरिया होता है हमारा ये वाला। फिर यहाँ पे व्हाट आर द लॉन्गिट्यूड लाइन्स। देखिए अभी हमने जो पढ़ी है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ये सब हमारी क्या है, ये लैटिट्यूड लाइन्स थी। अब हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड लाइन्स। लॉन्गिट्यूड लाइन्स आप देख पा रहे हैं जो इस तरह से इस सेंटर से शुरू होती है और फिर दूसरे सेंटर पे आके मिल जाती हैं, ठीक है, ये आपकी लॉन्गिट्यूड लाइन्स हैं, एक सेंटर पे मिल रही है। आप यहाँ देखिए ये एक सेंटर पे आके मिल रही है, ठीक है, ये नहीं सही अलग अलग है, यहाँ पे आके मिल रही हैं सारी। ये देखिए 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन लाइन है हमारी, जो आपकी ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी ने डिसाइड की है, ठीक है, ये 0 डिग्री पर है, ये ध्यान रखेंगे। और 180 डिग्री वेस्टवर्ड और ईस्टवर्ड में डिवाइडेड है। 0 डिग्री पे आपका प्राइम मेरिडियन हो गया, आप देख रहे हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसे ही आपका 180 डिग्री तक आएगा, ठीक है, 180 डिग्री तक आएगा। ऐसे ही वेस्ट में देखेंगे 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री वेस्ट में, ये वेस्ट है, यहाँ पे ईस्ट है हमारा, है ना। फिर है आपका लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। जो टाइम डिसाइड करते हैं हम लोग, वो लॉन्गिट्यूड के बेस पे डिसाइड करते हैं। देखिए सन जो होता है, आप देखेंगे यहाँ पे हमारा ईस्ट है, ठीक है, यहाँ वेस्ट है, ठीक है, जो अर्थ रोटेट कर रही है वो हमारी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है हमारी जो अर्थ है। 0 डिग्री पे हमारी प्राइम मेरिडियन है, ठीक है, ये 0 डिग्री पे प्राइम मेरिडियन है। अब 1 डिग्री से दूसरी डिग्री पे जाने के लिए, ठीक है, 1 डिग्री से
दूसरी डिग्री पे जाने के लिए 4 मिनट लगते हैं, ठीक है। यानी एक डिग्री से दूसरी डिग्री जाने के लिए 4 मिनट लगे हमारे, ठीक है। अब इससे आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर हम 15 डिग्री चलेंगे, अगर हम 15 डिग्री चले तो यानी 1 घंटे का अंतर आ जाएगा, ठीक है। 15 चौक 60 है ना, 15 फोर ज़ा 60, तो 60 मिनट का अंतर आएगा। यानी आप ये समझ जाइए कि प्राइम मेरिडियन लाइन से जितना हम इस तरफ जाएंगे, ईस्ट की तरफ जाएंगे, ईस्ट में जाएंगे हम, उतना ही आगे टाइम बढ़ाते रहेंगे अपना, और जितना हम वेस्ट में जाएंगे उतना ही अपना टाइम को पीछे करना पड़ेगा हमको। समझ रहे हैं आप? क्यों क्यों करना पड़ेगा? क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अर्थ रोटेट हो रही है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, इसलिए हमें जब हम ईस्ट में जाएंगे टाइम को प्लस करेंगे, और जब वेस्ट में जाएंगे टाइम को माइनस करेंगे प्राइम मेरिडियन लाइन से। यानी ग्रीनविच टाइम से हम जब जितनी डिग्री आगे बढ़ते रहेंगे उतना ही हम उसमें टाइम जोड़ते रहेंगे, और ग्रीनविच टाइम से जितना हम यहाँ पीछे जाते रहेंगे उतना टाइम माइनस करते रहेंगे। वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम? देखिए, हमारे इंडिया में हमने स्टैंडर्ड टाइम क्यों रखा है? अब देखिए, इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं वो हम लेते हैं 82.5 ईस्ट से ठीक है। यह हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का है लाइन, ठीक है। जब इसे बोल सकते हैं 82.5 डिग्री ईस्ट वाली, ठीक है, पूर्व वाली डिग्री आएगी। अब ये क्यों लिया है हमारा? क्योंकि हमारा अगर हम ईस्ट में देखें और वेस्ट में देखें, इन दोनों के बीच में, इन दोनों लाइन के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो टाइम डिफरेंस आएगा 1 hour 45 minutes का। समझ रहे हैं आप? सूरज तो ईस्ट से निकलेगा ना, पहले यहाँ निकल गया आपका असम में, उसके 2 पौने 2 घंटे बाद ये डिब्रूगढ़ वाला एरिया जो असम वाला एरिया है यहाँ मिल गया, अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, ये आपका असम, और आप देख पाएंगे असम और गुजरात, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो हमारा 2 पौने 2 घंटे का डिफरेंस है, ठीक है, 2 पौने 2 घंटे का डिफरेंस है। तो अब इस जो डिफरेंस है इसको किस तरह से दूर किया जाए, इसलिए हमने एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन बनाई है जो 82.5 डिग्री ईस्ट में है, ठीक है, इस टाइम डिफरेंस को दूर करने के लिए। जो प्राइम मेरिडियन लाइन है वो हमारा वर्ल्ड का एक टाइम टाइम जोन है, ठीक है ना। वर्ल्ड का स्टैंडर्ड टाइम वहाँ से लेते हैं हम। कहाँ से? जो हमारा प्राइम मेरिडियन लाइन है वहाँ से हम वर्ल्ड का स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हम लेते हैं इस लाइन से, ठीक है, जो भारत के नैनी से निकलती है, भारत के मिर्ज़ापुर से निकलती है। उम्मीद करती हूँ आपका चैप्टर क्लियर हो गया होगा। कुछ भी डाउट होने पर मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।